आई हैं? करो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय भवानी। परमादरणीय श्रोतागणों, आज आपके समक्ष मैं शांकरा स्टेट का इतिहास वर्णन करूंगा, जिस पर श्रोतागण ध्यान लगाकर सुने। पहले मैं माँ सरस्वती की वंदना वीर रस में करूंगा। हे माँ सरस्वती, आपके चरणों में सशत बंधन है। मृदु बीड़ा को फोड़ देव धुन दब बजने दे, बसन बसंती छोड़ रंग केसर सजने दे। मृदु बीड़ा को फोड़ देव धुन दब बजने दे, और बसन बसंती छोड़ रंग केसर सजने दे। फूल सेज को तोड़ सूल सैया पे आ जा, और मन पुस्तक से मोड़ बम अण लेकर छा जा। तब गा भैरव गीत कंठ कब से ओ जननी, जलद जले गिरगिरे डिगे अंबर ओ अवनी। अब आप ध्यान मग्न होकर परम प्रभु भगवान शंकर जी का ध्यान करके, माँ गंगा का ध्यान करके शांकरा स्टेट के इतिहास को सुनिए। अधिकतर एक भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि ये जो सांकरे में शंकरगढ़ का किला है, ये जो है शांकरा किला वही किला है जिस पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। इस आक्रमण अलाउद्दीन ने कभी शांकरा के किले पर आक्रमण नहीं किया। बंधुओं, वो किला इलाहाबाद के पास है। वो किला किसके पास है? इलाहाबाद के पास। तीर्थराज प्रयाग को जाने जगत तमाम, और ता से दक्षिण दिशा में शंकरगढ़ शुभग्राम। इलाहाबाद के पास में शंकरगढ़ किला है, और वहाँ के महाराजा जो थे उस समय शंकर सिंह बंघेल थे। वर्तमान में भी महाराजा से हमारी बातचीत होती रहती है। वर्तमान जो शंकरगढ़ के महाराज हैं, उनके पिता का नाम श्री कमलाकर महाराज था, और इस समय भी उनके पुत्र जो हैं शंकरगढ़ के किले पर पद्मासीन हैं। ये बंघेले राजपूत हैं। अब मैं कुछ कहते हैं कि इसने बसाया, उसने बसाया। एक हिंदी साहित्य की छोटी सी पुस्तक लिखी है, उन्होंने लिखा है कि ये सांकरा किला जो है कंकड़ पत्थर जोड़ करके और एक राजा ने बनवाया, परंतु उसका कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है कि उन्हीं के लड़का शंकर सिंह थे। वो हिंदी की पुस्तक है, कोई ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है। अब मैं ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पर ठोस प्रमाण देते हुए बताऊंगा। शांकरा राज्य स्थापित सन 1105 में। इस शांकरा राज्य की स्थापना सन 1105 में नीमराना स्टेट राजस्थान में कृष्ण कुमार महाराजा हुए। राजस्थान में एक स्टेट थी नीमराना, अलवर की सीमा पर है। वहाँ के जो महाराजा थे नीमराना स्टेट के कृष्ण कुमार थे, इन्हें कानमल्ल भी बोलते हैं। दिनांक 10/1/1080 में 10/1/1080 में इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम शंकर सिंह रखा गया। राजा शंकर सिंह दिग्विजय करते हुए जिन्होंने 22 गद्दी जीती थी, विजयोपरांत गंगा स्नान करने शांकरा घाट आए। सुंदर स्थान देखकर
हरियाली भूमि देखकर और पुण्य भूमि देखकर सन 1105 में ही 5 जनवरी 1105 में सांकरा किले की स्थापना की, जिसका नाम शंकरगढ़ रखा गया। और 22 किलों पर इन्होंने विजय पाई। इन्होंने बड़ा ही अच्छा स्वशासन किया। इन पर मुसलमानों ने कई बार आक्रमण किए। इन्होंने मोहम्मद गोरी के पिता को कई बार युद्ध में परास्त किया और 6 माह सांकरा के किले में कैद किया, जिसका नाम बाहुद्दीन सोम था। बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं है कि मोहम्मद गोरी के पिता का क्या नाम था। इन्होंने वीर श्रोमण, इन्हीं वीर श्रोमण महाराजा शंकर सिंह के वंशज, हाँ जी, इन पर मुसलमानों ने कई बार आक्रमण किया। इन्होंने मोहम्मद गोरी के पिता को कई बार युद्ध में परास्त किया, जिसका नाम बाहुद्दीन सोम था। इन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त ही नहीं किया, बल्कि 6 माह सांकरा के किले में कैद किया। इन्हीं वीर श्रोमण महाराजा शंकर सिंह के वंशज गांव सलगवा निवासी बाबा आदिकरण चौहान ने 1784 में भगवती भागीरथी गंगा के किनारे सांकरा किले पर शासन किया। इस किले पर रहीम खान शेरवानी का शासन था, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला था। उसको युद्ध में हराकर बाबा आदिकरण सिंह ने सांकरा किले पर कब्जा किया। आदिकरण सिंह ने 1755 से 1770 तक शासन किया। इनके पुत्र गुलाब सिंह हुए, जिन्होंने 1857 तक सांकरा किले पर शासन किया। सन 1770 में रहीम खान ने दोबारा सांकरा किले पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गुलाब सिंह और उनके पुत्र तलब सिंह ने रहीम खान के 30,000 सैनिकों का संहार किया। 500 राजपूतों का बलिदान हुआ। एक मिनट रुक जाना। इस किले पर शेर खां शेरवानी का शासन था, जो कि अलीगढ़ का रहने वाला था। उसको युद्ध में हराकर बाबा आदिकरण सिंह ने सांकरा किले पर कब्जा किया। आदिकरण सिंह ने 1755 से 1770 तक शासन किया। इनके पुत्र गुलाब सिंह हुए, जिन्होंने 1857 तक सांकरा किले पर शासन किया। सन 1770 में रहीम खान ने दोबारा सांकरा किले पर आक्रमण किया। 500 राजपूतों का बलिदान हुआ। इस युद्ध में राजा आदिकरण सिंह भयानक युद्ध करते हुए शहीद हुए। उनके पुत्र गुलाब सिंह और पौत्र तलब सिंह हुए, जो गांव सलगमा चले आए। 1771 में गुलाब सिंह और उनके पुत्र गंगाराम सिंह ने सलगमा के राजपूतों को लेकर रहीम खान शेरवानी पर आक्रमण किया। इस युद्ध में गुलाब सिंह और तलब सिंह ने रहीम खां के सभी सैनिकों को युद्ध में मारकर फिर सांकरा किले में 1771 में कब्जा किया। आदिकरण सिंह महाराज ने 1754 में ही 5 जनवरी सोमवार के दिन भागीरथी गंगा के किनारे सांकरा किले का सौंदर्यीकरण कराया। चौहानों की पूज्य कुलदेवी माँ शाकंभरी आशाबरी का मंदिर बनवाया। छोटे लघु 5 देवों के मंदिर व पुजारियों और देवदासियों के रहने के लिए 25 भव्य कमरे बनवाए। यह मंदिर वाराणसी के नक्शे के अनुसार, यह मंदिर अन्नपूर्णा मैया काशी के अनुसार इतना सुंदर बनवाया कि तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर लेक भारत सरकार ने अपनी पुस्तक अलीगढ़ विजय में वर्णन करते हुए कहा कि यह मंदिर काशी के समान कहूँ या काशी की आराध्य देवी
या सांकरा नगर को साक्षात काशी कहूँ। इस पुस्तक में सांकरा किले के युद्ध का वर्णन, 1805 के युद्ध का वर्णन, 22 फरवरी के भयानक युद्ध का वर्णन, 11 और 22 मार्च के युद्ध का वर्णन महाराजा आदिकरण सिंह व उनके पुत्र गुलाब सिंह ने लॉर्ड लेक के सुप्रीम कमांडर जनरल नेरिन के बीच हुआ तथा आदिकरण सिंह के पुत्र गुलाब सिंह और पौत्र तलब सिंह, हिम्मत सिंह, हंसराज सिंह, छत्र सिंह, हरिश्चंद्र सिंह भयानक युद्ध करते हुए जनरल नेरिन को जान से मारने का वर्णन है। अंग्रेजों द्वारा सांकरा का सौंदर्य और वैभव समाप्त हुआ। आदिकरण सिंह ने 1754 में जयपुर के किले और नगर का नक्शा जयपुर के राजा राम सिंह से बनवाकर मंगवाया। जयपुर की तर्ज पर सांकरा किले का पुनः निर्माण कराया। उस समय सांकरा में चौपर नुमा बाजार 12 द्वारी दर्शनीय थी, जिसे देखकर जनरल नेरिन हतप्रभ हो गया और उसने कहा, यह हिंदुस्तान का पेरिस है। इस नगर से एक मार्ग व सुरंग दिल्ली लाल कोट पृथ्वीराज के किले के लिए जाता था, दूसरा मार्ग धारा नगरी, तीसरा मार्ग आगरा व चौथा नगर सहस्त्रबाहु नगर को जाता था। सांकरा वीरों की भूमि रही है, सांकरा राजा महाराजाओं की भूमि रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, लाइट ऑफ एशिया से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पर कोई भी गंगा के किनारे घाट नहीं है, गंगा के किनारे घाट बनवाए जाएं। बहन बेटियों के नहाने के लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं है जो कपड़े बदल सकें। गंगा के किनारे घाट पर कपड़े बदलने के लिए छोटे छोटे भवन बनवाए जाएं और किले का फिर से सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि एक तीर्थ है। ब्रिटिश काल में भी इसको तीर्थ की उपाधि थी, मुगल काल में भी तीर्थ की, और जब सनातन धर्मियों का राज्य था तो इसे तीर्थ, इसका नाम तीर्थ ही था। तो भारत सरकार से हमारा निवेदन है कि शंकरगढ़ के किले का फिर से पुनर्निर्माण, किले का पुनः सौंदर्यीकरण कराया जाए, यहाँ पार्क लगवाए जाएं और महाराजा शंकर सिंह के नाम से, उनके वंशज आदिकरण सिंह के नाम से, सर गुलाब सिंह के नाम से और भवन स्मारक निर्माण किए जाएं। सांकरा के महाराज शंकर सिंह ने 22 किले जीते थे और बाबा आदिकरण सिंह ने शंकरगढ़ के किले का पुनः निर्माण कराया और उन्होंने एटा जिले में एक मूड़ाखेड़े गांव में भी किले का निर्माण कराया और सिकंदराव के पास कचौरा का किला भी बाबा आदिकरण सिंह ने बनवाया था। इसलिए मेरा बार बार और यहाँ की जनता का भी निवेदन है कि भारत सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि शंकरगढ़ इतना प्रसिद्ध ये किला था सांकरा का कि इसमें मेरे सामने 7 मंजिल था। यहाँ पर एक दीपक जलता था जो भारत सम्राट पृथ्वीराज के किले लाल किले पर एक दीपक जलता था। तो लाल किले का दीपक की रोशनी यहाँ दिखाई देती थी और यहाँ की रोशनी लाल किला दिल्ली तक जाती थी। या ये समझिए कि उनके स्वशासन की, उनके तेज की रोशनी दिल्ली तक पहुंचती थी। इन्होंने कई राज्यों के राजाओं को हराया। यहाँ तक है कि बाबा आदिकरण सिंह ने अलीगढ़ के महाराजा चंदन सिंह,
को इस किले में सांकरा में कैद किया था। सांकरा वीरों की भूमि है। आज तक कोई भी यवन आक्रमणकारी आया यहाँ से पराजय होके गया। शंकरगढ़ का किला कभी किसी से नहीं जीता गया। कुछ कहते हैं कि आलाऊदल यहाँ आए थे। मैं इतिहासकारों से कहना चाहता हूँ, वो किराए के लेखक हैं, अधकचरे हैं, उनकी कोई एजुकेशन नहीं है। आलाऊदल राजा परमरदीप परमाल के सेनापति थे और ये जो है बिहार के अंदर उड़न बिहार के किले के महाराजा को पराजित करके जमुना की शादी करके लाए थे, जगनिक की। तो शंकरगढ़ का किला जो है, जो बंगेलों का था, वो इलाहाबाद के पास है। वहाँ पर आलाऊदल ने चढ़ाई की और महाराजा शंकर सिंह की पुत्री से और इंदल की शादी की थी। वो इधर उल्टे क्यों आते? क्योंकि बिहार से पास में ही शंकरगढ़ किला पड़ता है, तो वे इधर सांकरा क्यों आते? ये इतिहास बेबुनियाद बेसिर पैर का है। हम दावे के साथ में कहते हैं कि अगर उनके पास में अगर दम है तो वो हमसे शास्त्रार्थ कर लें, हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। उन पर कोई नहीं है। और मैंने जो 3 विषय से एमए किया है, हिंदी, संस्कृत और हिस्ट्री से, और एक पुस्तक का नाम है जो लॉर्ड गवर्नर लेक ने लिखी थी और इंग्लैंड की राजधानी लंदन के यानी लंदन यूनिवर्सिटी के प्रेस एडनबर्ग से प्रकाशित 1811 में हुई। उसमें सांकरे के युद्ध का बहुत बड़ा वर्णन है। यह युद्ध इतना हुआ था कि 20 रात तक युद्ध हुआ था। सांकरे के आसपास क्षेत्रों में अब भी 20 के अंदर तलवारें निकलती हैं। आसपास के क्षेत्रों में तलवारें निकलती हैं। जमीन को खोदो तो लाल मिट्टी निकलती है। तो यहाँ जो है सांकरा जो है वो वीरों की भूमि है। मैं भारत सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ कि इसको तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। और दूसरी पुस्तक लेखक चिंतामणि शुक्ल ने अलीगढ़ का राजनीतिक इतिहास लिखा है। उसमें भी अलीगढ़ के युद्ध का वर्णन है और सांकरे के किले का वर्णन है। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि भारत सरकार तत्काल सांकरा किले पर हमारे कुछ यादव भाई ये प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास सराहनीय है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिनका नाम श्री विनय यादव है और वो यादव महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। गंगा उद्धार समिति की एक संस्था चला रहे हैं, उनका भी प्रयास सराहनीय है। मैं धन्यवाद देता हूं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। और उन्हीं की राह में राह मिलाते हुए मैं विनय से भी कहता हूं और भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कहता हूं कि इस सांकरा का किले का ही नहीं, इस क्षेत्र का भी सौंदर्यीकरण किया जाए। इस क्षेत्र में एक कोई कंपनी लगाई जाए। इस क्षेत्र में बहुत से आदमी बेरोजगार हैं, केवल खेती पर ही निर्भर हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा लगाया जाए। कोई भी किसी भी सरकार के नेता आए, वोट ले जाते हैं। पुल भी बनाया है, जितना सुंदर होना चाहिए उतना सुंदर नहीं है। और तत्काल 4 लेन बननी चाहिए, सांकरा से लेके संभल तक, इधर बदायूं तक, और इधर अलीगढ़ से आगे भी जानी चाहिए। तो हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि सांकरा किले का इतिहास वीरों का इतिहास है और ये सांकरा किला गंगा मैया की गोद में है। गंगा मैया की गोद में होते हुए भी यमुना मैया के गोद वाले भी, मथुरा वृंदावन हर एक तीर्थ के आदमी यहाँ सांकरा में आकर गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। मैंने गांव सलगवा के अंदर एक संगठन खड़ा किया है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान शोध संस्थान सलगमा।
उसके अध्यक्ष के नाते मैं आह्वान करता हूँ कि शंकरगढ़ पर तत्काल जो है, जब मुझे प्रसन्नता होगी है कि भारत सरकार इसे तीर्थ स्थल घोषित करे। ओम इत्यलम।